2022 अंजना उदयलाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 को विचारार्थ लिया जाए। श्री राजेंद्र राठौड़। अध्यक्ष महोदय, सदन के अंदर आज राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, ये जो संशोधन विधेयक मंत्री महोदय लेकर आए हैं, मूल रूप से ये राजस्थान सहकारी सोसाइटी विधेयक 2001 की मूल धारा 28 की उपधारा 7A को निरसन करने का यह प्रस्ताव लेकर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है सहकार की मूल भावना है सह मानी सारे मिलकर एक साथ काम करें, और ये जो संशोधन बिल आया है ये सहकार की मूल भावनाओं के विपरीत है। अध्यक्ष महोदय, 2016 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सहकार आंदोलन में कतिपय कुछ ही लोगों का एकाधिकार हो, कुछ ही घराने सहकारी सोसाइटियों पर लगातार किसी न किसी माध्यम से उनका कब्जा रहा। सीसीबी बैंक हो, अपेक्स बैंक हो, जिला दुग्ध उत्पादन समितियां हो। जब यह देखने में आया कि इन सब पर निरंतरता से कुछ ही लोगों का कब्जा है, तब इस भाव से कि सहकारी आंदोलन के अंदर नए लोगों को मौका मिले, इस भाव से ये जो मूल अधिनियम में 2001 है उसकी उपधारा 28 में 7A इंसर्ट किया गया था। सभापति अध्यक्ष महोदय, आज मतदाता सूची में नाम लिखाना आसान है। उसके अंदर सदस्य तब तक नहीं बन सकते जब तक उस सहकारी संस्था के व्यवस्थापक और व्यवस्थापक के इशारे से संचालित होने वाले अध्यक्ष और दूसरे लोग अगर चाहे तो आप नए सदस्य नहीं बन सकते। हमने देखा सभापति महोदय, राजस्थान में 26 लाख से ज़्यादा लोग किसान आज किसी न किसी प्रकार से सहकारी समितियों से ऋण लेते हैं। जीरो इंटरेस्ट पर ऋण की बात सरकार करती है, और आज अगर आप देखें तो ज़्यादातर हम इधर से बैठे हो विधायक हो, चाहे उधर सामने बैठे मान्य सदस्य हो, नए पुराने अकाउंट जो ऋण है उसको नए ऋण में परिवर्तित करके एक विशिष्ट साइकिल चलता है। नए लोगों का उसमें घुसना बड़ा मुश्किल है। मैं सभापति महोदय, सदन का ध्यान प्रस्तुत राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 के उद्देश्य और कारणों के कथन की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सहकारी समितियों में दक्षता वाले लोग, यानी दक्षता वाले लोग आए, उसके लिए मूल जो अधिनियम है उसमें 28 धारा में 7A डिलीट कर रहे हैं, और उसमें लिखा है दक्षता वाले लोग और लंबी सेवा व अनुभवी सदस्यों की भागीदारी के लिए ये हम संशोधन विधेयक लेकर आए हैं। आप क्यों नहीं कह देते? कहीं पर निशाना, कहीं पर इशारा। आज राजस्व मंत्री महोदय विराजे, भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादन समिति के जिला अध्यक्ष भी हैं। मैं समझता हूं कि अगर इनको नवाजा जाने के लिए ये जो कूलिंग पीरियड था 5 साल, सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये जो संशोधन मूल रूप से है, पहले मूल रूप से जो 7A इंसर्ट किया गया था उसके पीछे भावना क्या थी कि सहकारी संस्थाओं में 10 साल तक लगातार कोई चुना जाए, 2 टर्म अपने पूरे कर ले, तो उसको एक कूलिंग पीरियड के रूप में 5 साल के अंतराल में वो दोबारा चुनाव 5 साल के लिए नहीं लड़ेगा, और वो 5 साल का समय व्यतीत होने के पश्चात वो चुनाव लड़ने के लिए अहर्ताएं रखेगा। इसके पीछे मूल बात एक ही थी। सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा, आप जैसा विद्वान व्यक्ति, अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट सिस्टम है,
राष्ट्रपति का चुनाव होता है। वो अमेरिका के अंदर भी ये प्रावधान किया राष्ट्रपति के चुनाव में भी 2 साल के बाद नहीं। और इसी में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो इसको इंसल्ट किया 7A को, उसके पीछे भावना एक ही थी कि ये जो सहकारी संस्थाओं के अंदर कुछ लोगों का कब्जा है, आज 10 साल के बाद भी 15 साल 20 साल, उनमें चाहे कितने भी घोटाले कर लें, उसमें कितने भी अनियमितता कर लें, ये बातें बाहर निकल कर आती नहीं, क्योंकि एक ही लगातार एक ही प्रकार के लोगों का उसमें कब्जा रहे। सहकार के अंदर सह और कार सब एक के लिए, एक सब के लिए, इस भाव के साथ नए लोगों को मौका मिले, नए खून को मौका मिले, इसके लिए इस प्रकार का संशोधन किया गया था। और मैं समझता हूं कि अब जो सरकार लेकर आई है, आज सहकारी संस्थाओं में एक तरफ, अभी मैं अध्यक्ष महोदय, ये जो एक संशोधन तो पारित कर देंगे, ये एक बार फिर कब्जा सच्चा, सारी बातें झूठी, उन लोग, इसी प्रकार के लोग लगातार इन पर आते रहेंगे और ये भ्रष्टाचार की जड़ें जो पहले से बहुत हो गई, मैं समझता हूं उनको और परिषद देने का काम करेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी का बजट भाषण पढ़ रहा था मैं, विवेकानंद का उल्लेख करते हुए बजट भाषण में उन्होंने कई बातें कही और नए खून और कई तरह की रवानगी की बात कही। मैं समझता हूं मूल रूप से आप नौजवानों की पैरवाई करने वाले मंत्री महोदय, क्या कारण है कि आप सहकार और सहकारी संस्थाओं में नए लोगों को रोकना चाहते हैं? इसके पीछे एक ही कारण सभापति महोदय, जब से अंतर्द्वंद की राजनीति प्रारंभ हुई है कांग्रेस के अंदर, आपका एक नौजवान से आपका नाइंसाफी हो सकती है ना, आप अलगाव कर सकते हैं। मैं उस अंदर जाना नहीं चाहता, मैं कहना भी नहीं चाहता, पर उनकी आड़ में सारे नौजवान खराब लगने लगे। इसके बारे में सोचना चाहिए। समय का थोड़ा ध्यान। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो कि सहकारी संस्थाओं के बढ़ाव के लिए अनवरत रूप से सहकार के भाव से इन संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये मूल रूप से जो 2001 का अधिनियम था उसके अंदर इस बात का प्रावधान किया गया। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आज इस बात पर भी सोचना चाहिए। अभी आप लोग मंत्री महोदय, आपने सहकारी संस्थाओं के चुनाव चालू कर रखे हैं। सहकारी संस्थाओं के चुनाव, उसमें अहर्ताएं लिख दी कि इसमें पढ़ा लिखा 8वीं तक का पास होना चाहिए। सभापति महोदय, माननीय उपनेता प्रतिपक्ष के चुनाव में आपने अहर्ताओं को कम किया। माननीय उपनेता प्रतिपक्ष, 3:45 बजे हमें ये पारित कराना है। मैं उसी ऑर्बिट में बोल रहा हूं सभापति महोदय, मैं उस ऑर्बिट के बाहर नहीं जा रहा। आज सहकारी संस्थाओं को के चुनाव के अंदर एक फ्लड गेट खुल रहा है। जो 5 साल का कूलिंग पीरियड था, अब कोई भी व्यक्ति लगातार चुनाव लड़ सकता है। जब सहकारी संस्थाओं के चुनाव के लिए अमेंडमेंट बिल आया है, तो मुझे एक तो बताना ही पड़ेगा कि आज की तारीख में जो चुनाव कर रहे हैं उसमें दोहरे मापदंड आपके हैं। आपने ग्राम पंचायत, पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में ये कहा कि हम पढ़े लिखे लोग इस अहर्ताओं को आपने समाप्त किया जन घोषणा पत्र के अनुरूप, और इसके अंदर आज आपने लगा रखी है। और मैं समझता हूं कि आपने जन घोषणा पत्र में कहा कि हम चुनाव कराएंगे, और पृष्ठ 6 में लिखा अब सरकार की उम्र ढल गई तो चुनाव आपने चालू किए, और चुनाव में आपने आचार संहिता लगाई। आदर्श आचार संहिता आपकी लगी सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के सेक्शन 37 में। उसके तहत संचालन मंडल की बैठक नहीं, कोई नीतिगत निर्णय नहीं। ये स्क्रीनिंग का क्या मामला है मंत्री महोदय? क्या फाइल दौड़ाई आपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से सीधा रजिस्ट्रार के पास? अब आज की तारीख में प्लीज कंक्लूड। सहायक व्यवस्थापकों को व्यवस्था स्थायी करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी हो रही है। मेरा आपसे निवेदन है मंत्री महोदय, दामन में कालक नहीं लग जाए। जिस प्रकार का हर जिले के अंदर स्थायी समिति के नाम पर जमकर चांदी कुटी जा रही है, निश्चित तौर पर इस पर बात होनी चाहिए कि किस कारण से आपने स्क्रीनिंग कमेटी उस समय की जब आचार संहिता लगी है। स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन होता है जिला कलेक्टर, आपने किस कारण से एडिशनल रजिस्ट्रार को इसका बनाया? स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर जो सहकारी समिति है संबंधित, उसका अध्यक्ष उसमें सदस्य होता है। अध्यक्ष का चुनाव हो रहे हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके बारे में सोचें। और अंत में मैं मेरी बात समाप्त करूं, उससे एक बात कहकर मेरी बात समाप्त करना चाहूंगा। ये जो आपने इस बार झुंझुना किसानों को पकड़ाया 0 इंटरेस्ट पर सहकारी का लोन लेने के लिए,
आपको मालूम है कि इस लोन की जो अंतिम तिथि थी वो 30 जून थी, जीरो इंटरेस्ट पर लोन चुकाने की। ऑनलाइन लोन देते हैं, ऑनलाइन लोन चुकाता है वो। और आपको मालूम उदयपुर की घटना के बाद 29 जून से 4 जुलाई तक पूरे राजस्थान के अंदर नेट बंद रहे, इंटरनेट बंद रहे, किसान समय पर चुका नहीं इसका। और ये जो 30 जून के बाद आपने 31 अगस्त का समय बढ़ाया, एफडी ने कैसे कह दिया कि बढ़े हुए समय के अंदर 4.2 जो डिफॉल्टर किसान हो गया वो 20 लाख किसान 20,000 ओवरड्यू, उस पर इंटरेस्ट लेंगे आप 4%। मैं समझता हूं कि कम से कम आप जैसा व्यक्ति, इसमें इतनी कमजोरी आपकी होगी। जीरो इंटरेस्ट लोन की बात, इंटरेस्ट के अंदर किसान चुका नहीं पाया ऑनलाइन लोन, इसलिए थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल पर बोल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अध्यक्ष सभापति महोदय, ये जो खोटा बिल लेकर सरकार आई है, प्लीज बैठिए, आप बैठिए प्लीज। आप पढ़िए, बताओ आप कौन हो? क्यों भैया रोकेंगे? बैठिए प्लीज, बैठिए। आप कौन हो इसमें? बैठिए माननीय सदस्य, बैठिए। आप इस पक्ष में हो गया कि जीरो इंटरेस्ट पर लोन जिन्होंने लिया उन किसानों पर इंटरेस्ट लेना चाहिए? बैठिए भाई, बैठिए ना, आप करते हो। माननीय सदस्य बैठिए आप। मेरे पोजीशन में फ्लोर सभापति महोदय, मैं फ्लोर मेरे पोजीशन में है, ये कहीं से इनके स्प्रिंग लगे हैं, खड़े हो जाते हैं। मैं निवेदन करूं, मैं इंटरवेंट नहीं बोल रहा सभापति महोदय, चूंकि चुनाव के अंदर व्यापक संशोधन हो रहा है। 7A को आप 28 की 7A को डिलीट करके आप कुछ ही लोगों पर सहकारी संस्थाओं में कब्जा कराने का काम कर रहे हैं। ये सरकार, इसका चेहरा कुछ और है। आज इंटरनेट बंद होने के कारण किसान ने जो जीरो इंटरेस्ट पर अपना समय पर लोन जमा नहीं कर पाया, उस पर पेनल्टी लगा रहे हो, उससे पैसा ले रहे हो। मैं समझता हूं ये खोटा बिल है। ये बिल सहकारी संस्थाओं को कमजोर करने वाला है, धन्यवाद। मेरा प्रस्ताव है कि जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए। देखिए